गाइस नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन उतना भी ठीक नहीं जितना बता रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा ज़्यादा अपसेट हो गई मैं। सुबह तो उठी थी तो ठीक-ठाक ही थी, लेकिन क्या मालूम दिमाग कभी भी फ्रेश नहीं रहती है, क्योंकि कोई ऐसा रीज़न आके लग जाती है ना जो दिमाग में एकदम प्रेशर सी बनी रहती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी प्रकार की तकलीफ़ हो मुझे। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो आकर दिल में चुभने लगती है, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत। लेकिन फिर भी मैं बनाती हूँ, वीडियो बनाना बंद नहीं करती हूँ, क्योंकि घर की मैटर, बच्चों की कुछ बातें, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ की कुछ भी बातें होती है जो एकदम झकझोर देती है अंदर से। क्या बताऊँ मैं, कुछ बताने लायक भी नहीं रहती है और बताने लायक भी रहते हैं। वैसे भी कुछ अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अगर वीडियोस में बता दो तो लोग वो उसकी तमाशा बनाने लगते हैं। इसलिए मैं बहुत सोचती हूँ कि ये सब कुछ बताना क्या सही होगा कि गलत होगा, ये सोचकर नहीं बता पाती हूँ। वैसे भी कुछ छोटी छोटी बातें रहती है जो बिन कहते हैं ना, जब तक किसी को ना बताओ ना कहो तब तक हल्का भी नहीं होता। उस हिसाब से मेरे साथ होती है, लेकिन क्या बोलूँ, मैं हर कोशिश करती हूँ खुश रहने की, लेकिन एक खुशी जैसे मेरे किस्मत में लगती है खुशी लिखा ही नहीं है। फिर भी वैसे भी मैं खुश, जैसे पहले खुशी थोड़ी मिलने लगती है, दूसरी तकलीफ़ आ जाता है, कुछ बातें ऐसी हो जाती है। लाख कोशिश कर लेती हूँ मैं सही रहने की, लेकिन नहीं रह पाती हूँ। क्या मालूम मेरी किस्मत ऊपर वाले ने किस पेन से लिखा था जो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, समझ नहीं आती मुझे। मैं तो ऐसी हो जाती हूँ, मेरी वीडियो बनाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है, मतलब ये सोचकर कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। मैं भी उस मोड़ पे खड़ी हूँ ना, कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं किस मोड़ पे खड़ी हूँ। लेकिन ज़िंदगी में होती है ना कि अपनी बातें कहने के लिए भी कोई तो चाहिए, सुनने के लिए कोई चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं कि मेरी कुछ बातें सुने या मेरी तकलीफ़ जिसे मैं कहूँ या वो समझें, ऐसा कुछ भी नहीं है। होती है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, मैं नहीं कहती कि खाली मेरे साथ होती है, लेकिन जो मेरे साथ होती है वही मैं बता रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ये सब वीडियो से शायद बहुत लोगों को तकलीफ़ होती होगी, तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि अगर मेरी ये सब कुछ बातों से बुरा लगता होगा तो। मेरा ये सब वीडियो में बताने का ये मतलब नहीं है कि किसी को तकलीफ़ हो या किसी को बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ होती है वो वही मैं बताती हूँ। उसकी रीज़न भी मैं खुद की हूँ, क्योंकि दिमाग जब अपसेट होता है तो कंट्रोल ही नहीं हो पाती है, और कंट्रोल ना होने के कारण अपनी बनी हुई हर चीज़ों को मैं तबाह कर लेती हूँ। बाद में सोचती हूँ कि ये सब कुछ मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तक तो सब ख़त्म हो चुकी होती है ना। और ख़त्म कहते हैं ना, बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगती है, लेकिन बिगड़ने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगती। ऐसी ही मेरी हालत है। क्या बोलूँ आप सब लोगों को मैं, और कहाँ से बोलूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ भी समझ नहीं आती है। ऐसे सुबह सुबह से वैसे ही, सुबह से अगर दिमाग अपसेट हो जाती है ना तो पूरे दिन एकदम अपसेट हो जाती है। क्या बोलूँ, सुबह से अगर थोड़ा सही रहती है ना तो पूरी दिन भी थोड़ी सही गुजरती है। अगर दिमाग अपसेट हो गई तो समझो कुछ होने वाला नहीं रहता है। और मेरे घर से अक्सर मेरी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ वो मैं घर से ही शूट करती हूँ, क्योंकि बाहर जाने के लिए मुझे टाइम रहती है, वो थोड़ी बहुत रहती है। जैसे बच्चों के लिए कुछ सामान वगैरह ख़रीदने चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं मेरे, तो उनको छोड़कर ज़्यादा टाइम तक मैं बाहर नहीं रह सकती। कोई अच्छी लोकेशन में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अच्छी जगह की सब कुछ वीडियो शूट करने के लिए मुझे टाइम की ज़रूरत है, और टाइम मुझे मिलती नहीं ना, इसकी वजह से।
अगर मैं ज़्यादा टाइम निकाल के चली जाऊँ तो बच्चे घर पे रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े होगी, इसलिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।